एक आसलिया नाम का व्यक्ति था जो जुआ खेलता था। और वो जुआ खेलता था रोज। तो रोज चाहे वो हारे या जीते, वो हर रोज ब्राह्मणों को जरूर जिमाता था। तो उसकी जो है परिवार वाले बड़े दुखी होते थे इस बात से कि वो हारता है तब भी पंडितों को जिवाता है, ब्राह्मणों को जिमाता है, और वो जीतता है तो वो फिर तब भी जो है ब्राह्मणों को जिवाता है। ऐसा क्यों करता है? उसके परिवार जने भी और खास कर उसकी भाभियां दुखी रहती थी उससे कि ऐसा क्यों करता है। एक तो जुआ खेलता है और ऊपर से ब्राह्मणों को जिवाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमेशा की तरह आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है। वैसे तो लाइक शेयर करना आप ही के हाथों में है। अगर पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगता है। देखिए और कुछ सीखने मिलता तो सीखिए मेरी वीडियो से, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। देखिए, ये आस माता की कथा है। जो आस माता, जो एक व्यक्ति होता है, आसलिया नाम का व्यक्ति होता है, वो हर दिन जुआ खेलता है। और जुआ खेलता है वो हर दिन, लेकिन हर दिन वो पंडितों को यानी कि ब्राह्मणों को जिवाता है। और जब ब्राह्मणों को जिवाता है वो, चाहे वो हारे या जीते, तो जीवाना, उसको पंडितों को जीवाना है। लेकिन उसकी भाभी बहुत परेशान होती थी कि ऐसा क्यों करता है। अब वो एक दिन होता क्या है कि परेशान होकर परिवार वालों ने, एक दिन हार के आया वो, और उसके जो भाभियाँ बोली, उसके भाई बोले, भाई तुम जो है खाने खाने का ही काम करते हो। और उसकी भाभी बोली, तुम्हारा काम यही है, हार के आ जाते हो, पंडितों को जिवा देते हो, तुम्हारा तो यही काम है, और तुम हमेशा हमें भी बर्बाद करके रखोगे, खुद तो बर्बाद होते ही हो। लेकिन उन्होंने किया क्या, वो घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो उसने जो है वो तो चला गया विदेश, मतलब बाहर चला गया। वो कहीं बाहर गया तो वहाँ पे जो है वो हमेशा जुआ खेलता रहा। और एक दिन हुआ क्या, जिस राज्य में वो गया, जोन से गांव में वो गया, तो वहाँ का राजा भी बहुत शौकीन था जुआ खेलने का। अब वो जुआ खेलने का शौकीन था तो उस राजा ने अपने जो उनके चमचे थे, जो उनके नौकर थे, उनको बोला, भाई हमें भी शौक है कि सर, राजा साहब, हमारे गांव में भी कोई ऐसा आया है कि जुआ खेलने में माहिर है, सबको हराता है वो। अने चलो हम भी उसके साथ जुआ खेलते हैं। अब वो पंडित, वो जो है, जो जुआ आसलिया नाम का था, अब उसको बुलाया गया कि हमारे साथ जुआ खेलोगे? राजा बोले, जुआ खेलोगे? नहीं, बिल्कुल। अने हारोगे तो मतलब मैं सभी से जीतता हूँ। राजा बोला, ने ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से भी जीत के देखना। अब वो आलसिया नाम का उसके साथ, राजा के साथ जब जुआ खेला ना, तो वो जीत गया। उसका जो राजा का हुआ क्या कि राजपाट जो भी था सारा कुछ राजा हार गया। अब वो राजा जो है हार गया तो वो तो सब कुछ आसलिया नाम का हो, आसलिया का हो गया। अब आसलिया तो मालदार हो गया, राजा बन गया उस क्षेत्र का। मतलब अब राजा बन गया तो राजा तो, अब उसकी खूब आओ भगत हो रही है, वो राजा है। अब वहाँ पे किसी को पता चला गांव में कि भाई वो तो राजा बन गया, कि राजा। अब उसकी भाभियाँ जो उनसे ताने देती थी ना, जो उनसे कहती थी कि जो है तुम पड़े पड़े खाते रहते हो, और हाँ आप खुद तो बर्बाद हो और हमें भी बर्बाद कर दिया है, वही ढूंढने निकल पड़ी। कहने लगी वो तो राजा बन गया है। और बस वहाँ पे जो है आई ढूंढती ढूंढती कि यहाँ पे आलसिया नाम का जो है कोई व्यक्ति है, और उसी से पूछ रही हैं,
आसलिया से ही पूछ रही हैं। और आसलिया से पूछ रही हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है क्या आसलिया नाम का? कि आसलिया, मैं ही तो आसलिया हूँ, क्यों पहचाना नहीं? मैंने कहाँ से पहचान पड़ेगी? देखो तुम्हारे भतीजे को भी बहुत शौक है जुआ खेलने का, इसको भी अपने साथ खिलाओ ना। मैंने अच्छा। तो वो जब भी हारता या जीतता तो जो है माता को, आस माता की पूजा करता था, आस माता को मानता था, उन्हीं की कृपा होती है। आस माता एक ऐसी माता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूजा विधि भी बता दूंगी और उनका महत्व भी आपको मैं बता दूंगी, अगर आप चाहोगे तब। तो ये छोटी सी कहानी थी आस माता पर। कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी जानकारी होनी चाहिए आस माता की कितनी पावर होती है। तो इसी प्रकार ये आस माता थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो 9 देवियाँ हैं उन्हीं में से एक आस माता भी हैं। तो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।